हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम समझते हैं भारत के दर्रे, पासेस ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे किसे बोलते हैं? सामान्य रूप से अगर बात करें तो किसी पर्वत तथा पहाड़ी में स्थित कोई भी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग, मतलब पर्वत है उसके नीचे जो उसका भाग होता है, निचला भाग, पर्वत के ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, पर्वत के निचला वाला भाग की बात कर रहा है, जिससे होकर सड़क मार्ग जिससे होकर सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग, सड़क या रेल मार्ग गुजरती है, उसे हम दर्रे कहते हैं। मतलब दो पहाड़ों के बीच अगर कोई रास्ता, अगर कोई मार्ग, अगर कोई सड़क या फिर रेल मार्ग अगर गुजर रही है तो उसे हम दर्रा कहते हैं। समझ गए? सामान्यतः दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? सामान्य रूप से दर्रे आपको पहाड़ी इलाकों में पाए जाएंगे, जैसे कि हिमाचल क्षेत्र, जो हिमालय हिमालय वाले जितने भी एरिया हैं वहां पर आपको मिलेंगे। दूसरा, जैसे कि आप चले जाइए सिक्किम वगैरह, ये भी पहाड़ी इलाका है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये भी पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दर्रे सामान्य रूप से पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। दो पहाड़, तीन पहाड़, ये सब जितने भी माउंटेन होते हैं उसके बीचों बीच होता है स्थित। और सामान्य रूप से अगर बात करें तो इन दर्रों से होकर के कई रास्ते गुजरते हैं। और भारत सरकार ने इन रास्तों से होकर देशों को भी जोड़ा है, जैसे तिब्बत तिब्बत को भी जोड़ दिया, और अन्य राज्यों को भी जोड़ा है। एक राज्य दूसरे राज्य से भी जोड़ा है। तो ये सब दर्रे पासिस की वजह से ही होती है, जो कि पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में अगर रास्ता, सामान्य रास्ता नहीं मिल पाता है, मतलब वहां पे समतल भूमि की अभाव होती है, तो वहां से गुजरने के लिए दर्रों के माध्यम से रास्ता का निर्माण किया जाता है। तो जनरली हम देखें तो मुख्य रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसमें से हिमालय क्षेत्र में आने वाले प्रमुख दर्रे से, और दूसरा भारत के पश्चिमी घाटी क्षेत्र से आने वाले प्रमुख दर्रे, ये दोनों जगहों से ही क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। तो पहला हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में आने वाले प्रमुख दर्रे। जैसे कि पहला, जम्मू कश्मीर को लद्दाख में उपस्थित जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। ठीक है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये दर्रा पाया जाता है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,654 मीटर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह क्षेत्र को जोड़ता है मार्ग से। ठीक है, उसके बाद तीसरी अगर बात करें तो पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव और कोठी मार्ग को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा में एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है, और जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रा में स्थित है, जो जम्मू और श्रीनगर मार्ग को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर मार्ग को। उसके बाद सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत मार्ग को जोड़ता है। जैसे कि तिब्बत हमारा देश हो गया, तो दूसरा देश हो गया, तो एक देश दूसरे देश को जोड़ने वाला मार्ग जो है वो सिपकिला दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत मार्ग को जोड़ता है। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में नेक्स्ट दर्रे की बात करें तो बाड़ा लाचा दर्रा, जो बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन बन जाता है। बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है, मंडी और लेह मार्ग को। ठीक है,
ये तो हमारा हो गया हिमाचल क्षेत्र में आने वाले प्रमुख दर्रे। ठीक है, अब दूसरा आते हैं भारत के पश्चिमी घाटी क्षेत्र में, पश्चिमी घाटी क्षेत्र में आने वाले प्रमुख दर्रे। और कुछ दर्रे जो हैं वो साउथ मतलब कि दक्षिणी घाटी क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, इसकी ऊंचाई लगभग 588 मीटर है। थाल घाट दर्रा जो है वो ऊंचाई की बात करें तो उसमें से 588 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस दर्रा से कौन कौन से मार्ग गुजरते हैं, जैसे मुंबई, नागपुर, कोलकाता मार्ग, मुंबई, नागपुर और कोलकाता, ये थालघाट दर्रा से होकर के गुजरता है। उसके बाद दूसरा अगर दर्रा की बात करें तो भोर घाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा जिसकी ऊंचाई लगभग 229 मीटर है। 229 मीटर भोर घाट दर्रा की ऊंचाई है। और भोर घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई मार्ग को, 4 जगह से, मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई मार्ग से। ये सब आपको आसान ट्रिकी बता रहा हूं, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा अपने याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा बात करें तो पाल घाट दर्रा। देखिए दोस्तों, ये थाल घाट है, ये पाल घाट है। पाल घाट दर्रा जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। और ये किनको किनको जोड़ता है, ये जोड़ता है नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि वहां से चेन्नई हो गया, ये उसको ये जोड़ने का कार्य करता है। और पाल घाट दर्रा कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो पाल घाट दर्रा भारत के दक्षिणी दर्रे के क्षेत्र में या दक्षिणी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हमने देखा भारत के हिमाचल क्षेत्र से और भारत के पश्चिमी घाट से, और एक देखा पूर्वी घाट, ये दक्षिणी घाट से प्रमुख दर्रे, जो कि क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चलेंगे आगे की ओर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए तो कमेंट कीजिए। और बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।